हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से आईसीआर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। कल जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये जो आज का सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे रेगुलर जो है, मतलब जब भी नेट एग्जाम होता है तो इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, काफी कुछ चीजें जो है आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाफ शिप्स एंड फुल शिप्स प्रोवाइड बेटर एस्टिमेट ऑफ कंबाइनिंग एबिलिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाफ शिप जो होते हैं और जो फुल शिप होते हैं, ये हमको कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में अच्छी जानकारी जो है प्रोवाइड करते हैं। हाफ शिप क्या होते हैं, फुल शिप क्या होते हैं, ये हम लोग समझेंगे। कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होती है, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी हम लोग पिछली वीडियो में जो है डिस्कस किए थे। यहाँ पे अगेन जो है कुछ चीजें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, द प्रोजेनीज डेट हैव बोथ पेरेंट इन कॉमन आर नोन एज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो प्रोजनी है जिनके दोनों पेरेंट्स क्या है, कॉमन है, ऐसी प्रोजनीज को हम क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वन बाय वन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ इनब्रेड। इनब्रेड क्या होता है और प्योर लाइन क्या होता है, इन दोनों चीजों को हम लोग साथ में समझेंगे। तो देखिए, इनब्रेड जो होता है ये हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में यूज करते हैं टर्म, और प्योर लाइन जो होता है ये हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में टर्म यूज करते हैं। ये इनब्रेड और प्योर लाइन दोनों पेरेंटल लाइंस होती हैं, क्योंकि हमको जब हाइब्रिड बनाना होता है तो हमको पेरेंट्स की जरूरत होती है, और जो पेरेंट्स होते हैं वो होमोजाइगस नेचर के होने चाहिए। जो पेरेंट्स होंगे वो होमोजाइगस नेचर के होने चाहिए, मतलब उनमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए जो जीन्स हैं वो ऐसी कंडीशन में होने चाहिए कि उसके जो एलिल्स हैं वो सिमिलर हो। जैसे कि हाइट की अगर बात करें तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो इस कंडीशन में होने चाहिए। कैपिटल टी स्मॉल टी इस कंडीशन में नहीं होने चाहिए। तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि व्हीट, ओट, बार्ले, ये सब जो होती है, राइस, नहीं, ये सब जो होती हैं, ये सब क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इनमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए जो जीन्स होते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये तो मैंने केवल हाइट के लिए दिया हुआ। तो ये होमोजाइगस नेचर की होती है। अब इसमें जो एक प्लांट्स है, सपोज दैट यहाँ पे एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का एक प्लांट है, तो इसमें जो भी फ्लावर लगेंगे भाई, फिर इसकी प्रोजनी आएगी, तो ये प्रोजनी भी हमेशा क्या होगी, होमोजाइगस नेचर की होगी। मतलब ये जो है हमेशा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये क्या है, होमोजाइगस है। अगर इसमें हमने आर्टिफिशियल क्रॉस नहीं बनाया, हाइब्रिड की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हाइब्रिड सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जैसे राइस में हाइब्रिड का भी कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन हम जो है अगर वैरायटी की बात करें, ये मान लीजिए वैरायटी का एक प्लांट है, व्हीट में एक वैरायटी है उसका एक प्लांट है, या फिर राइस में एक वैरायटी है उसका एक प्लांट है, तो ये हमेशा जो है प्योर प्रोजनी ही प्रोड्यूस करेगा। और इस प्योर प्रोजनी को हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं। तो प्योर लाइन की डिफिनीशन देखिए क्या होती है। प्योर लाइन की डिफिनीशन होती है, प्रोजनी ऑफ ए, जैसे ये प्रोजनी है, प्रोजनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट इज नोन एज प्योर लाइन। तो एक सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स की जो प्रोजनी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, प्योर लाइन बोलेंगे। और ये 100% क्या होती है भाई, 100% प्योर होती है, 100% होमोजाइगस होती है। विद इन प्योर लाइन कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। प्योर लाइन कॉन्सेप्ट जो है जॉनसन के द्वारा 1909 में दिया गया था। उसमें इन्होंने बताया था कि अगर विद इन प्योर लाइन कोई वेरिएशन होता है तो वो ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से होगा। विद इन प्योर लाइन कोई भी जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन नहीं होगा। तो प्योर लाइन जो होती है ये हमेशा जो है होमोजाइगस नेचर की होती हैं। और प्योर लाइन को आपने समझ लिया कि प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप इज नोन एज प्योर लाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है रॉन्ग हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए जो है क्या दिया हुआ, इनब्रेड। इनब्रेड जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, होमोजाइगस नेचर के होने चाहिए। तो क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप होती है, जैसे कि मेज की अगर बात करें तो मेज जो है क्या है,
मेज क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। और यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ये हेट्रोजाइगस नेचर के होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इस नेचर में होते हैं। मतलब एक कैरेक्टर की मैंने यहाँ पे बात की, सारे कैरेक्टर्स में क्या होता है, हेट्रोजाइगस नेचर के होते हैं। तो इनमें क्या करना पड़ता है हमको, इनमें हमको सेल्फिंग करानी पड़ती है, लगातार हमको सेल्फिंग करानी पड़ती है। जब सेल्फिंग करेंगे हम 6 से 7 जनरेशन तक, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि भाई कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यहाँ पे F2 जनरेशन आएगी। यहाँ पे 100% हेट्रोजाइगोसिटी थी, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे केवल 50% बचेगी, 50% होमोजाइगोसिटी आ गई। इसके बाद फिर सेल्फिंग करेंगे तो 75% होमोजाइगोसिटी आएगी, केवल 25% हेट्रोजाइगोसिटी बचेगी। मतलब 6-7 जनरेशन तक हम जब सेल्फिंग करेंगे तो हमको नियरली होमोजाइगस 99.9% होमोजाइगोसिटी वाला एक पेरेंट जो है मिल जाएगा। इस पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इनब्रेड बोलेंगे। इस पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इनब्रेड बोलेंगे। तो इनब्रेड क्या हो गया, इनब्रेड इज ए प्रोजेनी ऑब्टेन्ड थ्रू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन इन ए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट। तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से जो भी हमको नियरली होमोजाइगस पेरेंट्स मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनब्रेड बोलते हैं। क्योंकि इनब्रीडिंग के थ्रू बना है तो इसलिए इसको इनब्रेड बोलेंगे। प्योर लाइन जो होता है ये सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स की एक प्रोजेनी होती है। 100% इसमें होमोजाइगोसिटी होती है, इसमें 99% जो है होमोजाइगोसिटी होती है। समझ गए, तो इनब्रेड और प्योर लाइन समझ गए आप। अब जो इनब्रेड और प्योर लाइन है ये तो भाई यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हाफ सिप और दूसरा ऑप्शन दिया है फुल सिप। यहाँ पे भी बात की गई है हाफ सिप और फुल सिप। हाफ सिप और फुल सिप क्या होते हैं समझ लेते हैं हम लोग। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में हमने जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था P1, P2, P3 और P4, 4 पेरेंट्स हमने ले लिया। 4 पेरेंट्स का जब हम क्रॉस करेंगे तो उनकी प्रोजेनी आएंगी, उसी के आधार पे हाफ सिप और फुल सिप जो है आपको समझने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्रॉस बना लेते हैं, जैसे P1 का हमने P2 से क्रॉस कर लिया, P1 का हमने P3 से क्रॉस कर लिया, P1 का हमने P4 से क्रॉस कर लिया। अब देखिए इसके हमको सीड मिलेंगे, F1 सीड मिलेंगे, बहुत सारे सीड मिलेंगे। सपोज डेट यहाँ पे हमने कुछ सीड बना लिए, अब इससे प्लांट्स बनेंगे बहुत सारे। जब इनको ग्रो करेंगे तो इससे प्लांट्स बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी F1 आएंगे, इससे भी जो है सीड हमको मिलेंगे, यहाँ पे भी जो है प्लांट्स मिलेंगे। मतलब देखो इसकी प्रोजेनी आएगी ना, एक प्रकार से देखा जाए तो ये F1 आ गया तो यहाँ पर भी हमको प्लांट्स मिलेंगे। देखिए ये इस तरीके से, तो ये जो प्लांट्स होंगे ये इन क्रॉस के क्या है भाई, इनके क्या है, प्रोजेनी है, एक प्रकार से इनकी प्रोजेनी है। अच्छा इसी तरीके से हम जो है क्या करेंगे भाई, P2 का P3 से क्रॉस करेंगे और P2 का P4 से क्रॉस करेंगे और फिर इसके बाद P3 का P4 से 6 क्रॉस कॉम्बिनेशन बनेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसके लिए n(n-1/2) जो है ये फार्मूला होता है, ऑल पॉसिबल सिंगल क्रॉस। तो 4 पेरेंट्स हैं, 4 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6। यहाँ पे 6 जो है क्रॉस बनेंगे, ऑल पॉसिबल सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। तो यहाँ पे हमने देखो बना लिया सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। अब अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्रोजेनी है P1 और P2 की, ये प्रोजेनी है P1 और P3 की, ये प्रोजेनी है P1 और P4 की। अब इन सभी प्रोजेनी की अगर बात करें कंबाइन रूप से, ये वाली प्रोजेनी, ये वाली प्रोजेनी और ये वाली प्रोजेनी, इन सभी प्रोजेनी की अगर बात करें, सबको मिला दें तो अब इन सभी का पेरेंट्स कौन है। देखो एक पेरेंट तो सभी का क्या है, कॉमन है, P1 और P1। बाकी P2 यहाँ पे अलग है, P3 यहाँ पे अलग है, P4 यहाँ पे अलग है। तो इन सभी प्रोजेनी की अगर बात करें तो एक पेरेंट्स क्या है, कॉमन है। तो ऐसी प्रोजेनी जिनका केवल एक पेरेंट कॉमन होगा, मतलब एक पेरेंट्स क्या होगा, सभी का क्या है, एक पेरेंट्स समान है, सेम है, तो इन प्रोजेनी को हम क्या बोलेंगे, हाफ सिप बोलेंगे। इन प्रोजेनी को हम क्या बोलेंगे, हाफ सिप बोलेंगे। अगर ऐसी प्रोजेनी है जिनके दोनों पेरेंट्स कॉमन है, जैसे कि अगर ये जो प्रोजेनी है, ये इस तरीके, ये जो प्रोजेनी है 6 जो हमने दिखाया यहाँ पे, अगर इनकी इंडिविजुअली बात करें तो यहाँ पे देखो इन सभी का पेरेंट्स क्या कौन है, P1 और P2, P1 और P2, इन सभी का पेरेंट्स कौन है, P1 और P2। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेनी होंगी ये आपस में क्या कहलाएंगी,
फुल शिप कहलाएंगे। ये आपस में क्या कहलाएंगे? फुल शिप कहलाएंगे। समझ गए? तो जिन प्रोजेनीज के दोनों पेरेंट्स कॉमन होंगे मतलब समान होंगे वो फुल शिप कहलाएंगे। जिन प्रोजेनीज के केवल एक पेरेंट्स कॉमन होगा उनको हम क्या कहेंगे? हाफ शिप कहेंगे। भाई देखो, कोई भी अगर बच्चे हैं उनके दोनों पेरेंट्स क्या हैं? समान है। मतलब चार बच्चे हैं और चारों बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो सेम है, मतलब माता पिता जो है क्या है? सेम है। तो उन बच्चों को हम क्या कहेंगे? उन बच्चों को हम कहेंगे फुल शिप, मतलब वो फुल्ली जो है एक दूसरे की क्या है? भाई बहन है। अगर चार बच्चे हैं और चारों बच्चों का पिता तो सेम है लेकिन माता अलग अलग है, तो हम उनको क्या कहेंगे? हम उनको जो है सगे भाई बहन तो कहेंगे नहीं, फुल शिप कहेंगे नहीं, उनको हम क्या कहेंगे? हाफ शिप कहेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, पौधों में भी है। जैसे यहाँ पे P1 सबका भाई कॉमन था, लेकिन P2 अलग है, P3 अलग है, P4 अलग है, तो ये जो प्रोजेनी रहेंगी कलेक्टिवली रहेंगी, ये क्या रहेंगी? ये हाफ शिप रहेंगी। जबकि ये जो प्रोजेनी है आपस में ये क्या है? फुल शिप है, क्योंकि इन दोनों के इन सभी के पेरेंट्स क्या है? P1 और P2 हैं। समझ गए? तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दी प्रोजेनीज डेट हैव बोथ पेरेंट्स इन कॉमन। तो ऐसी प्रोजेनी जिनके दोनों पेरेंट्स क्या होंगे? कॉमन होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम फुल शिप कहेंगे। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, फुल शिप हो जाएगा। तो सी भी गलत और ई भी गलत। अब देखो टेस्टर क्या होता है? टेस्टर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कंबाइनिंग एबिलिटी, है नहीं? देखो कंबाइनिंग एबिलिटी को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे P1 और P2 को क्रॉस कर रहे हैं और P1 और P3 का क्रॉस कर रहे हैं और P1 और P4 का क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हो सकता है P1 और P2 दोनों अच्छे हों लेकिन इनका जो F1 आ रहा है वो अच्छा ना हो, ये भी हो सकता है। तो अगर ये F1 अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स हैं ये अच्छे से कंबाइन करके अपना परफॉर्मेंस F1 में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देखिए, यहीं से हम कंबाइनिंग एबिलिटी की डिफिनेशन ये बता सकते हैं कि कंबाइनिंग एबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी जीनोटाइप या किसी भी पेरेंट्स की ऐसी एबिलिटी जिसके द्वारा वो अपना बेटर परफॉर्मेंस अपनी प्रोजेनी में या फिर अपने क्रॉसेज में ट्रांसफर कर पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंबाइनिंग एबिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे P1 और P2 है, ये अच्छे से कंबाइन करके F1 में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? बेटर कंबाइनिंग एबिलिटी बोल देंगे। मतलब इनकी कंबाइनिंग एबिलिटी क्या है? अच्छी है। अच्छा, इसी से हमने आपको बताया था कि अगर P1 जो है केवल P2 से अच्छे से कंबाइन कर रहा है तो हम इसको स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी बोल देंगे। अगर P1 जो है P2 से भी अच्छे से कंबाइन कर रहा है, P1 P3 से भी अच्छे से कंबाइन कर रहा है, P1 जो है P4 से भी अच्छे से कंबाइन कर रहा है, मतलब इसके सभी के हाइब्रिड अच्छे आ रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे? जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी बोल देंगे। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी बोल देंगे। तो देखो, जब सभी से अच्छे से कंबाइन करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसकी हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी बोलेंगे। अब इन सभी के प्रोजेनी को हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे क्या भाई? हाफ शिप बोल रहे थे। तो हाफ शिप जो है किसके लिए यूज होगा? जीसीए के लिए। फुल शिप किसके लिए यूज होगा? एससीए के लिए। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। हाफ शिप और फुल शिप जो होते हैं ये कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बेटर होते हैं। तो अगर यहाँ पे फुल शिप की हम बात करेंगे तो फुल शिप से जो है हम ज्ञात कर लेते हैं क्या? स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। हाफ शिप से हम क्या डिटेक्ट कर लेते हैं? जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। हाफ शिप हमको प्रोवाइड करेगा जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन और फुल शिप हमको प्रोवाइड करेगा स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो अब देखिए, जब हम कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जब क्रॉस बनाते हैं तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए, जेनेटिक्स में टेस्ट क्रॉस अलग है। जेनेटिक्स में टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 का जब हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। F1 का जब हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और वो जो है गैमेट्स की वाइबिलिटी के लिए होता है या फिर F1 की हेट्रोजाइगोसिटी को टेस्ट करने के लिए हम करते हैं, जो जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग में क्या है? कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जो भी हम क्रॉस बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और इसमें जो कॉमन पेरेंट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टर बोलते हैं। उसको हम टेस्टर बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस में जो भी कॉमन पेरेंट यूज होगा, जैसे कि यहाँ पे कॉमन पेरेंट यूज हो रहा है P1 P1 P1, तो इसको क्या बोलेंगे? टेस्टर बोलेंगे। टेस्ट क्रॉस में जो भी कॉमन पेरेंट यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? टेस्टर बोलेंगे। टेस्टर जो होगा ये इनब्रेड हो सकता है,
किसके लिए? SCA के लिए। अगर हमको SCA टेस्ट करना है तो हम इनब्रेड यूज करेंगे। अगर हमको GCA यूज करना है तो हम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी यूज करेंगे, या फिर हम हाइब्रिड भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम सिंथेटिक वैरायटी भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए? GCA के लिए। अगर SCA के लिए हमको करना है तो इनब्रेड यूज करेंगे। तो यहाँ पे भाई टेस्टर को भी समझ लिया, फुल सिप, हाफ सिप, प्योर लाइन और इनब्रेड, इन सभी को हमने समझ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग बुक से भी देख लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।